हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपके लिए लाया हूं पुष्पदंतिका गंधर्व कन्या की साधना। आपने कभी नाम नहीं सुना होगा अभी तक YouTube पर। पुष्पदंतिका गंधर्व साधना यानी गंधर्व कन्या की साधना। पुष्पदंतिका गंधर्व कन्या की साधना ये है, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल पर आप जुड़ जाइए, लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। और सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं लगेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर के सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें, सावधान रहें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैंने नंबर बोल के बता दिया है। उस नंबर के सिवा कोई दूसरा नंबर नहीं दिया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं या आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, यदि आप अध्यात्मवादी हैं या आप सनातनी हैं, और आप किसी भी जाति धर्म से हैं, किसी भी देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आप जुड़े हमारे संगठन में, सदस्य बने। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, पुष्पदंतिका गंधर्व कन्या की साधना ये गौरी शंकर की परम भक्त पुष्पदंतिका गंधर्व कन्या है। पुष्पदंत इनके पिता का नाम है। जो पुष्पदंत जिन्होंने शिव महिमन स्तोत्र की रचना की है। शिव महिमन स्तोत्र सभी विद्वान लगभग जानते होंगे और जिसकी महिमा अपार है। शिव महिमन स्तोत्र पुष्पदंत गंधर्व द्वारा रचित। उन्हीं पुष्पदंत की सुपुत्री कन्या सर्वशक्ति संपन्ना, सर्वगुण संपन्ना, सर्वरूप संपन्ना, सर्व यौवन संपन्ना, सर्व आरोग्य संपन्ना, समस्त विद्या संपन्ना पुष्पदंतिका। और अपना उनके पास जो जो शक्तियां हैं वो सब कुछ देती हैं अपने भक्तों को, जो इनकी करते हैं साधना। समस्त विद्याएं, समस्त शक्तियां, समस्त सिद्धियां, समस्त रिद्धियां, समस्त निधियां, समस्त सद्गुण, समस्त ज्ञान विज्ञान, समस्त शक्ति सब कुछ देती हैं पुष्पदंतिका। गौरी शंकर की परम भक्त हैं पुष्पदंतिका गंधर्व कन्या। ये आपको किसी भी रूप में सिद्ध हो सकती हैं। माता, बहन, पुत्री, प्रेमिका, किसी भी रूप में। मेरे प्रिय भाई बहनों, इनकी साधना करने से पहले आपको गौरी और शंकर की भी साधना करना परम आवश्यक है। सबसे पहले गुरु मंत्र, फिर गणेश मंत्र, फिर गौरी और शंकर की साधनाएं, उसके बाद में अपना इष्ट कोई अगर है या कुल देवी देवता उनकी साधनाएं, और फिर इनकी साधना की जाती है। पुष्पदंतिका गंधर्व कन्या की साधना YouTube पर पहली बार, पूरे YouTube पर अभी तक देख लेना, किसी ने नहीं दी है पुष्पदंतिका गंधर्व कन्या की साधना। पूरे YouTube पर खंगाल लेना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक लोगों तक करवाएं और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ये आपका परम कर्तव्य बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं दीक्षा लेता हूँ अपने सतगुरु से, ठीक, और मैं अपने सतगुरु को तन मन धन सब कुछ अर्पण कर चुका हूँ।
और मैं दीक्षा देता हूँ तो आप लोगों से कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेता, लेकिन ये आपका परम कर्तव्य है कि आप हमारे विचारों को, हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएँ। अगर आप सच्चे सनातनी हैं, सच्चे मानव हैं, तो फिर मेरे विचारों को पूरे विश्व में पहुँचाएँ, क्योंकि मेरे कोई निजी विचार मतलब निजी स्वार्थ के लिए नहीं हैं। मेरे जितने भी विचार हैं पूर्ण सनातन के लिए समर्पित हैं और पूर्ण सनातन का मैं पूर्ण विकास करना चाहता हूँ। और सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिससे पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो सकता है और होता था और आगे भी होगा। और कोई धर्म नहीं है, और तो सब मजहब और पंथ हैं। केवल धर्म है तो सनातन धर्म है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म में ही पुष्पदंतिका गंधर्व कन्या की साधना आती है, जिस साधना से आप जिंदों के पीछे पड़े रहते ना, आप अप्सराओं के पीछे पड़े रहते। आप योगिनी तो खैर बड़ी शक्ति हैं, लेकिन योगिनियों से भी बड़ी समझ लो पुष्पदंतिका। इनको योगिनी अगर कहें तो कोई गलत नहीं होगा। अप्सराओं और योगिनियों को भी पीछे छोड़ देने वाली सुंदरता में पुष्पदंतिका गंधर्व कन्या साधना। आप ना जाने कैसी उल्टी सीधी भी साधनाएं करते हो, करवाते हो, मांगते हो यूट्यूब पर। मैं भी देता हूँ भूतनी की साधना, कहीं कुछ चुड़ैल की साधना। अरे भाई क्या बताएं, पुष्पदंतिका गंधर्व कन्या की साधना करके देख लो एक बार। आपकी किस्मत ना बदल जाए, और आपकी नहीं, आपके सभी प्रियजनों की, आपके परिवारीजनों की, आपके मित्रों की किस्मत ना बदल जाए तो कहना, और आपके शत्रुओं का सर्वनाश ना हो जाए तो कहना, बिना कुछ किए पुष्पदंतिका गंधर्व कन्या की साधना से, बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है। गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, और शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। ऐसे नहीं कि कपट करके दीक्षा ले ली तो सफलता मिल जाएगी। 100 जन्म में भी सफलता नहीं मिल सकती है कपट करके गुरु से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये समझ लो कि हम आप लोगों के लिए समर्पित हैं, जिन लोगों ने हमसे दीक्षा ली है, ठीक, और जो आगे लेंगे उनके लिए भी। तो आप लोगों का क्या कर्तव्य है, आप अपनी बुद्धि से सोचो। मैं दीक्षा का कोई शुल्क नहीं लेता। लोग दीक्षा बेचते हैं। दीक्षा खरीदने से और बेचने से कल्याण कुछ भी नहीं होता। बस बेचने वाले के बैंक में पैसे आ जाते हैं, और उनसे वो जो है कर्म कुछ भी करे वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन खरीदने वाले का कोई कल्याण नहीं होता दीक्षा खरीदने से। ये तन बिसकी बेलरी गुरु अमृत की खाने, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जानो। इस दोहा को समझ लेना। अगर शीश देने से भी अपना सतगुरु मिल जाता है तो भी सस्ता है, तो क्या 11,000, 21,000, 51,000 में दीक्षा खरीदी जा सकती है या बेची जा सकती है? मेरे प्रिय भाई बहनों, पुष्पदंतिका गंधर्व कन्या की साधना कैसे करें? उत्तर दिशा की तरफ मुख करके या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लाल ऊनी आसन पर या सफ़ेद या काले या पीले ऊनी आसन पर बैठें। आसन एक ही रहे, चेंज बार बार ना करें। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से, माला भी चेंज ना करें। इस मंत्र का जाप करें 1.25 लाख। जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10 ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें, या ब्राह्मण स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मणों को भोजन करा दें। या फिर सुनिए, जो किन्नरी कन्या होती हैं, किन्नरी जैसे किन्नरी हैं लेकिन वो कन्याएं भी हैं, किन्नर है ना, उनको अगर भोजन करा देते हो तो फिर सोने में सुहागा। किन्नर कन्याओं को भोजन कराना। अगर कोई नहीं तो ब्राह्मणों को करा दो भोजन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस साधना में देसी घी का दीपक जलेगा, पंचमेवा का प्रसाद, खोया की मिठाई का प्रसाद, लाल फूल चढ़ाए जाएंगे। ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ेगा आजीवन। अगर पहले से आप मीट मछली अंडा शराब खाते पीते हैं तो छोड़ना पड़ेगा, साधना काल में भी और साधना के बाद में भी। अगर शाकाहारी हैं पहले से तो बहुत ही सौभाग्य है आपका। पुष्पदंतिका गंधर्व कन्या की साधना यदि आपको सफल हो गई तो किसी भी शत्रु का तंत्र मंत्र, बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र,
कुछ भी नहीं चलेगा, ये गारंटी है। और सब कुछ समाप्त हो जाएगा अगर पहले से किया है किसी ने। लेकिन प्रत्यक्ष हो जाएं पुष्पदंतिका तभी संभव है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो उठा लीजिए लाभ, कर लीजिए साधना। और ये प्रत्यक्ष होती हैं, वरदान देती हैं। और इनका नाम आप समझ रहे होंगे, पुष्पदंत गंधर्वराज की पुत्री हैं, पुष्पदंतिका इनका नाम है। इनके दांत भी फूलों जैसे कोमल हैं, तो ये कितनी कोमल होंगी विचार करो। दांत कठोर होते हैं ना हमारे सबके, इनके दांत भी जब फूल जैसे हैं तो फिर ये कितनी कोमल होंगी, इतनी कोमलांगी, इतनी सर्वांग सुंदरी। और जब ये प्रकट होती हैं तो सुगंध फैल जाती है कई किलोमीटर में। पुष्पदंतिका, दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता की।